इंडो एमआईएम लिमिटेड आईपीओ पे लिस्टिंग वाले दिन क्या करें कि भाई हमारे साथ एसबीआई फंड वाला धोखा ना हो। देखो यहाँ पे जो इंडो एमआईएम लिमिटेड है उसका अलॉटमेंट आज रात 28 जुलाई को लाइव हो जाएगा। आपको कैसे चेक करना है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। पर बात ये निकल के आती है, क्या इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पे 40% की चल रही है उस पर हम यहाँ पे लिस्टिंग गेन बुक कर ले, या फिर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखें तो क्या उससे भी शानदार पैसा ये हमें आईपीओ बना के दे सकता है। और क्या इसमें फ्रेश बाइंग अगर कर सकते हैं हम अगर हमको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं होता। अब इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बता देना कि आपने इंडो एमआईएम लिमिटेड आईपीओ कितने अकाउंट से अप्लाई करा था और आपको यहाँ पे कितने अकाउंट में यहाँ पे अलॉटमेंट आया है और कौन सी कैटेगरी में आया है। अब देखो यहाँ पे जो इंडो एमआईएम लिमिटेड की बात करेंगे, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये कंपनी किस बिजनेस में काम करती है। ये प्रिसीशन इंजीनियरिंग टूल्स बनाती है, काफ़ी सारे सेक्टर को ये जो इंजीनियरिंग टूल्स अपने वो यहाँ पे सप्लाई करती है, जैसे कि हमारा ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है। अभी के टाइम पे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% की चल रही है और इसकी जो प्राइस बैंड निकल के आई थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 476 की आई थी। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तब तो इसकी लिस्टिंग हमें 680 रुपये पे होती हुई दिख रही है। पर क्या हमें 680 रुपये पे इसे सेल कर देना है या फिर क्या इसकी लिस्टिंग हाई भी हो सकती है और क्या हम इसे और भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। देखो एक तो हो गई हवा में बात करना, वो आपको कोई भी बता देगा, पर हम करेंगे इसका यहाँ पे बिजनेस और यहाँ पे फाइनेंशियल का एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो आईपीओ से पहले कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ का है, प्राइस टू अर्निंग 46 का रहने वाला है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी तक इसमें 40% लिस्टिंग इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जब हम इसमें 40% लिस्टिंग इंक्लूड कर लेंगे तब इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट यहाँ पर 40,000 करोड़ का पहुँच जाएगा। इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप मान सकते हैं 60 से 65 का पहुँच जाएगा। तो उस हिसाब से हमें एनालिसिस करना है कि उसके बाद भी क्या कंपनी यहाँ पर अच्छी रहेगी। आरओसी आरओई देख सकते हैं आप 25 और 23% का रेस्पेक्टिवली, तो ओके मैं इसे मानूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं पर्सनली किसी कंपनी में देखता हूँ कि यार कि कंपनी अच्छी है बुरी है, वो दोस्तों मैं देखता हूँ रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर कि क्या कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कंसिस्टेंटली अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है, क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंसिस्टेंटली अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने लास्ट के 5 सालों में इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं है, पर लास्ट के 12 महीने में कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पर रेवेन्यू 26% से ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 20% से ग्रो हुआ है। तो क्या है, बहुत अच्छी ग्रोथ है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम इसे 40% लिस्टिंग मान ले तो 60 से 65 का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा। तो उस प्राइस टू अर्निंग को ये जो नेट प्रॉफिट और ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना दोस्तों, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगी। तो अब हमें क्या करना है, फिर से वही बात आती है कि अब हम क्या करें भाई, क्या इसको बुक कर ले, क्या होल्ड करें, कितने में एग्जिट करें। तो देखो बात को यहाँ पे आप समझो, हमको क्या देखना होता है। देखो ये सब वैल्यूएशन अपनी जगह है, पर आईपीओ जब भी लिस्ट होता है ना वो दोस्तों कभी कभी हाइप में लिस्ट होता है, तो हमको पता नहीं चलता कि यार वो एक बार लिस्ट होने के बाद कितना ऊपर चला जाएगा और कितना नीचे चल जाएगा। 5 से 10 दिन में सारा गेम हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके जो फाइनेंशियल है ना वो एक्चुअली में इतने शानदार नहीं है कि 40% लिस्टिंग होने के बाद भी एक कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रैली यहाँ पे देती हुई दिख जाए। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पर्सनली क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 700 रुपये का लेने वाला हूँ। मुझे लगता है कि 40 से 42% तक भी लिस्टिंग हो जाती है, तो थोड़ा हाइप में 700 रुपये तक क्रॉस कर सकता है। फर्स्ट टारगेट मैं इसका 700 रुपये ले लूँगा। सेकंड टारगेट दोस्तों मैं इसका 775 रुपये लेने वाला हूँ, क्योंकि 700 से 775 में कल 10% का फर्क है, तो उतना भी वो जा सकता है 2-3 दिन में। कभी कभी जैसे अभी कैलिबर माइनिंग में चला गया था तो वो जा सकता है। सेकंड टारगेट 775 का है। और थर्ड टारगेट, अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज होती है तो आपको ये 3 महीने में 6 महीने में 900 रुपये तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो उसके लिए भी आप अपनी थोड़ी क्वांटिटी वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। आप 30% 40% ऐसी क्वांटिटी आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट पे बुक करनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ही चीज़ है, वो दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस। दोस्तों यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ वो 650 रुपये का रखने वाला हूँ। 650 रुपये के स्टॉप लॉस में हमें फ़ायदा पता क्या है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, मतलब वर्स्ट कंडीशन भी हो जाती है, तो भी हमको ना ईजिली यहाँ पे 35% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। अब देखो आप लोग बोलोगे भाई फिर एसबीआई फंड वाला अगर हमारे साथ धोखा हो गया तो फिर क्या करेंगे। देखो दोस्तों वहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है
जैसे हमने एसबीआई फंड में अपनी लाइव लिस्टिंग स्ट्रेटेजी चेंज करी थी, जो कि करनी पड़ती है भाई। 40% की जीएमपी है, 60% में लिस्टिंग हो गई तो क्या फिर आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे ना। अगर इसकी लिस्टिंग 20% पे हो गई तो फिर क्या ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लाइव लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। वो मिलेगी आपको 30 जुलाई को हमारे ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल, जिसपे ऑलमोस्ट 93,000 मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। व्हाट्सएप चैनल जिसपे 41,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन है। लिंक आपको दोनों चैनल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, उसे जाकर अभी जोर से ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात आती है फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी की। क्या हमें इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें फ्रेश बाइंग कर लूँगा और बहुत इंस्टेंटली ये हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देगी, मुझे फिलहाल इस कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं लग रही। कंपनी भी काफ़ी पुरानी है, पर फिर भी अगर आपको यहाँ पर फ्रेश बाइंग का आपकी इच्छा है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर इसकी लिस्टिंग बहुत पुअर हो जाती है, मतलब 550 है, 560 है, मैक्सिमम 560 से नीचे इसकी लिस्टिंग होती है, 20% से कम अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग होती है ना, तभी जाकर आपको फ्रेश बाइंग का प्लान करना है। और काफ़ी लोग क्या होते हैं, मेरी फ्रेश बाइंग की प्राइस को ध्यान में रखते हैं, पर वो ये भूल जाता है कि जब आप फ्रेश बाय करो ना, आपको मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस 2 से 3% का ही रखना है। क्योंकि आईपीओ वाले दिन ना काफ़ी वॉलीटिलिटी रहती है। लिस्टिंग वाले दिन या तो 2-3% का स्टॉप लॉस काट के कब वो 10-15% नेगेटिव चला गया आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर उसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर भी चल जाएगा, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। 2 से 3% का स्टॉप लॉस रखो। फर्स्ट टारगेट अपना 5% पे रखो, सेकंड टारगेट अपना 8% पे, थर्ड टारगेट अपना 10-12% पे रख लो, जब यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो। बाकी आपको पता ही है अभी मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, कभी ईरान यूएसए पे वार कर रहा है, यूएसए ईरान पे वॉर कर रहा है, कभी ईरान वापस इराक पे वॉर कर रहा है। तो उस चक्कर में जीएमपी जंप और जीएमपी क्रैश दोनों हो सकते हैं, और लिस्टिंग में आपको सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले इन्वेस्ट राशि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कुछ ऐसा बहुत ही अर्जेंट होगा फिर तो यूट्यूब वीडियो भी बना देंगे, और फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल तो हमारा ही, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उससे जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कैसे इंटरेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।